नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एक्सेलशियर न्यूज़ में। दर्शकों, इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स द्वारा राइजिंग जम्मू कश्मीर नामक एक कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें कई महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की जाएगी, पैनल डिस्कशन की जाएगी, टेक्निकल सेशंस का आयोजन किया गया है। आइए आपको भी शामिल करते हैं इस कार्यक्रम में और दिखाते हैं कुछ प्रमुख झलकियाँ। Has been envisioned with the thought process of the architects and the management. To a state-of-the-art gym, jogging track, and expansive parks. The Balishu is more than just a home. The Balishu, where your dream home awaits. Which are available for sale now. So the concept of these of Mohali is in front of you now. In the solar hours, we are having huge basically surplus. At times we are even having surplus power, and in power exchange, if you see that daytime spot market prices are going, the average spot market price in power sector in daytime is roughly around 1.5 to 2 rupees, and it goes as low as in this year means in some slots it was as low as 0.01 paisa. So in spot market the prices during the solar hours goes quite low, and earlier the peak which used to come at roughly around 7 to 8, roughly in the evening time of 7 to 8 we used to experience the peak. That has also shifted in the last 1 to 2 years. Now we are experiencing one spike roughly around 4 to 5. That's the time when basically we switch from solar to non-solar. So now we are having, earlier we used to have 2 peaks, one in morning peak, one in evening peak. Now we are having 3 peaks, one morning peak, one evening peak, and one a transitory peak, where basically solar power cost means it cuts out and we take on the conventional power. दिवान सर, जहाँ आज सेशन भी रहा, चर्चा भी की गई, कई महत्वपूर्ण विषय थे जिनमें म्यूनसिपल के बाय लॉस भी था। किस तरह से आप ओवरऑल देखते हैं कि जम्मू कश्मीर को ग्रोथ मिलेगी, डेवलपमेंट मिलेगी? बिज़नेस कम्युनिटी और ख़ास तौर से जो पुअर हाउस होल्ड्स हैं, उनको अपने दुकान बनाने में, अपना घर बनाने में मुश्किल ना आए, उसके लिए बिल्डिंग बाय लॉज में अमेंडमेंट्स किए गए हैं। वो अमेंडमेंट्स क्या हैं और कैसे लोग उनका फ़ायदा उठा सकते हैं, आज वो हमने लोगों को बताया है, और ये चीज़ जनता तक पहुँचे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग बिल्डिंग परमिशंस लेके टाइम बाउंड तरीके से हम दें। ये भी हमारी जिम्मेदारी रहे, अपने कंस्ट्रक्शंस को करें ताकि सिटी का जो ग्रोथ और डेवलपमेंट है वो ऑर्गेनाइज तरीके से हो पाए। सर, जो हमारे कॉमन मैन है, ले मैन है, उनको किस तरह से आप अवेयर करेंगे, किस तरह से मैसेज देना चाहते हैं? देखिए, अब जो नए अमेंडमेंट्स आए हैं बिल्डिंग बाय लॉज में, कवरेज तो ख़त्म हो गया। इसका मतलब आपको अपने प्लॉट पे कितने एरिया में घर बना सकते हैं और कितने में नहीं, वो कॉन्सेप्ट ख़त्म हो गया। आपने पहले से जितना स्पेस छोड़ना पड़ता था, अब उससे कहीं कम स्पेस छोड़ने की ज़रूरत है, जिसका मतलब ज़्यादातर लैंड पे आप अपना कंस्ट्रक्शन कर पाएंगे। दूसरा, वर्टिकल कंस्ट्रक्शन पे ध्यान है। FAR जिसके थ्रू हम बोलते हैं कि एक बिल्डिंग कितनी ऊंची जाएगी, पहले वो 180 था, अब वो 300 हो गया है। इसका मतलब अब सिटी में हम हाई राइजेस को भी प्रमोट करेंगे, लेकिन एट द सेम टाइम क्योंकि हमारा सीस्मिक जोन 5 है, तो हमको सेफ कंस्ट्रक्शन पे भी ध्यान देना है, और उसमें आर्किटेक्ट्स के साथ आज हमने मुलाकात की है। आने वाले दिनों में उनके साथ और मुलाकातें करेंगे ताकि ये जो प्लानिंग है ये ग्राउंड पे इम्प्लीमेंट हो पाए। सर, जो कमर्शियल पर्पज़ के लिए यूज़ होती हैं, उन्हें भी कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। किस तरह से जो उनकी परेशानियों को सॉर्ट आउट किया जाएगा? बिल्कुल, कमर्शियल वाले जो हमारे कंस्ट्रक्शंस होते हैं, कई जगहों पे सड़कों में अलाउ नहीं होता था कंस्ट्रक्शन, अब वहाँ पे अलाउ किया जा रहा है। हमने चीज़ें रिलैक्स की। इस समय राहुल सर मेरे साथ है। राहुल सर, जिस तरह से यहाँ पर राइजिंग जम्मू कश्मीर 2.0 का आयोजन किया गया, कई विषयों पर जो है महत्वपूर्ण चर्चा की गई, कौन से प्रमुख विषय थे आज? देखिए, आज राइजिंग जम्मू एंड कश्मीर का सीज़न 2 है। पहले कश्मीर में हुआ, वहाँ पे इंडस्ट्रियल पॉलिसी में विक्रमजीत जी आए थे, वहाँ बात हुई। अब आज इसका सीज़न 2 में हमने हॉट टॉपिक्स इन्वॉल्व किए हैं, जो सारे के सारे टॉपिक रेलिवेंट हैं,
जो जैसे पावर जो है, पावर के रेट बढ़ रहे हैं पावर इंटेंसिव यूनिट्स को, तो उनको कैसे मतलब हमने जो है कंट्रोल करना है, उनके लिए नई चीज़ें क्या हैं, सोलर पावर कैसे उनको सस्ती मिल सकती है, तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो उस पर बात है। और पावर सेक्टर पे एक दिव्यांश जी ने नए म्युनिसिपल बायलॉज पे बात की है, और ऐसे ही एमएसएमई फंडिंग कैसे कैसे हम जो हमारी इंडस्ट्रीज़ हैं या जो हमारी एमएसएमई हैं उनको कैसे फ़ंड मुहैया करा सकते हैं, और इसी कड़ी में जो रेलिवेंट टॉपिक्स हैं उस पर राइजिंग की। सर, आईटी इकोसिस्टम पर भी चर्चा की गई है, तो क्या लगता है कि कितनी ज़रूरत है? देखिए, बहुत ज़रूरत है, हमें आईटी ही बचा सकता है। आईटी इतना जॉब क्रिएट करता है जिसका हिसाब नहीं। सो अल्टीमेटली वी हैव टू गो फॉर आईटी इंडस्ट्री। आज हमारे यहाँ पर एक मौजूद आईटी इंडस्ट्री जम्मू में है, वो जो हैं अपनी बात रख रहे हैं, और एक कलकत्ता से आई हैं जो एक बड़ी अच्छी आईटी इंडस्ट्री चला रही हैं, वो बात रख रही हैं बाहर क्या होता है और जम्मू में क्या हो रहा है। तो आई थिंक इट्स वेरी गुड अपॉर्चुनिटी फॉर जम्मूइट्स टू लर्न अबाउट न्यू टॉपिक्स। सर, जिस तरह से पैनल डिस्कशन की गई, टेक्निकल सेशंस यहाँ पर देखने को मिले, क्या लगता है कि आने वाले समय में जो है क्या बदलाव हम जम्मू कश्मीर में देखेंगे? देखिए, हम तो ट्राई कर रहे हैं कि बदलाव हो और लोगों को बुला रहे हैं। अब ये लोगों पे है वो उससे क्या सीखते हैं और क्या लेके जाते हैं आगे। इस समय जीएस विर्क सर मेरे साथ हैं, जो स्पेशली दिल्ली से आए हैं। सर, जिस तरह से यहाँ पर पैनल डिस्कशन भी की गई, कई विषयों पर जो है महत्वपूर्ण चर्चा की गई, क्या आउटकम जो है नज़र आ रहा है? हम यहाँ पे आए थे सिर्फ एक ही एजेंडा लेके कि यहाँ के लोगों को हम वो अपॉर्चुनिटीज़ दें जो इस एरिया में अभी तक अवेलेबल नहीं थी। जो मैं कहना चाहता हूँ वो ये है कि गुड़गांव एरिया, मोहाली हुआ, लुधियाना हुआ, ये वो माइक्रो मार्केट्स हैं जहाँ पे बहुत हैवी रिटर्न्स आ रही हैं, बट जम्मू के लोगों को, कईयों को उस चीज़ का पता नहीं था। जहाँ कई लोग इस एक्सपेक्टेशन में थे कि जब जाएंगे तब देखेंगे। तो हमने इस बार इस मंच को हमने अपना सोर्स चुना और यहाँ पे आके हमने अपने प्रोजेक्ट्स को प्रेजेंट किया, लोगों को बताया कि ये भी ऑप्शंस आपके लिए अवेलेबल हैं, ताकि जहाँ पे आप अपने पैसे को मल्टीप्लाई कर सकते हो बाय इन्वेस्टिंग विद अस। रिस्पांस बहुत अच्छा था। लोगों के कुछ क्वेश्चंस थे लेके अपार्टमेंट में इन्वेस्ट करें या प्लॉट में, एड्रेस हुए, एंड वी आर होपफुल कि यहाँ से काफ़ी अच्छा रिजल्ट हमारे को मिलेगा और लोगों को इवेंचुअली इन द लॉन्ग रन रिटर्न बहुत अच्छी मिलेगी। सर, जिस तरह से होम्स के कंसेप्ट की बात करें तो जम्मू में अभी जो है वो इतनी रफ्तार नहीं पकड़ पाया जितनी बाकी राज्यों में है, तो किस तरह से जो है इसको रफ्तार, इसको गति दे सकते हैं हम लोग? गति होम्स में, घरों में तभी आती है जब एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी आती है। आज का जो सुबह से एजेंडा यही डिस्कशन चल रही थी कि यहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ कैसे ग्रो हों। सो हर पैनलिस्ट यही डिस्कशन करना चाह रहा था कि क्या क्या करके और क्या क्या सपोर्ट गवर्नमेंट से एक्सपेक्ट करके यहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट किए जाएँ। जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आएगी तो पैसा आएगा, पैसा आएगा तो ऑटोमेटिकली लोग घरों में ही सबसे पहले इन्वेस्ट करेंगे, बिकॉज जहाँ से हम सब आते हैं वहाँ रोटी, कपड़ा और मकान हमारी बेसिक ज़रूरतें हैं। तो रोटी और कपड़ा तो सबके पास अरेंज हो चुका है, बट वो मकान को ख़रीदने के लिए हर किसी को ज़रिया चाहिए होता है। वो ज़रिया सिर्फ एम्प्लॉयमेंट से ही आ पाएगा और पैसे का।